20% हिंदुस्तान के लोग कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं। हम 20% लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं और आज हम रेलवे टिकट नहीं खरीद सकते। आज हम अपने नेता को एक शहर से दूसरे शहर नहीं भेज सकते। क्या वाकई राहुल गांधी जो बोल रहे थे वो सच था? क्या इनकम टैक्स विभाग ने कांग्रेस के खाते फ्रीज कर दिए हैं? क्या लोकसभा के रण में उतरने से पहले कांग्रेस पैसों की कमी से जूझ रही है? कांग्रेस के आर्थिक संकट की पूरी पड़ताल करेंगे, लेकिन उससे पहले कांग्रेस ने एक बड़ा दावा किया है। कांग्रेस का दावा है कि सरकार उन्हें जानबूझकर इनकम टैक्स के चक्कर में फंसा रही है ताकि उनकी पार्टी ठीक से चुनाव ना लड़ सके। अब इनकम टैक्स ने 1823 करोड़ का डिमांड नोटिस भेजा है। खास तौर से कांग्रेस पार्टी को आर्थिक रूप से अपंग करने की खूब प्रयास हो रही है, पर हम डरने वाले नहीं हैं। अब सवाल उठता है कि कांग्रेस की आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि उस पर इतना बड़ा इनकम टैक्स बकाया है। वैसे आपने सुना भी होगा कि इनकम टैक्स ने कांग्रेस के कई खाते फ्रीज कर दिए हैं। कांग्रेस के पास कितने खाते हैं, किस खाते में कितना पैसा है, कौन सा खाता सीज है, कौन सा खाता खुला है, विस्तार से इसका विश्लेषण होगा। लेकिन पहले आप इनकम टैक्स विभाग के लीगल नोटिस की अहम बातें जान लीजिए, जो 1823 करोड़ के बकाया भुगतान के बारे में है। कांग्रेस का दावा है कि इनकम टैक्स विभाग ने जो बकाया नोटिस भेजा है, असेसमेंट ईयर 1993-94 और उसके बाद 2016-17 से 2019-20 के बीच वाले 8 साल का ये नोटिस भेजा है, जो कि सरासर गलत है। कांग्रेस का दावा है कि इनकम टैक्स विभाग ने 1823 करोड़ रुपए का जुर्माना भरने का ऑर्डर भी दिया है, जबकि राजनीतिक दल इनकम टैक्स के दायरे से बाहर हैं। खास बात यह है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने 28 मार्च 2024 को टैक्स असेसमेंट को लेकर दायर कांग्रेस की याचिका खारिज कर दी थी। इसके फौरन बाद यानी 29 मार्च 2024 को आईटी डिपार्टमेंट ने एक्शन लिया है। दूसरी तरफ इनकम टैक्स विभाग का दावा है कि कांग्रेस ने टैक्स वायलेशन किया है। अब जब टैक्स का बाउंसर कांग्रेस पर पड़ा तो सियासत के ग्राफ्ट में उछाल आया। टैक्स पर कैसा पॉलिटिकल बखेड़ा खड़ा हुआ है, इसकी गंभीरता को महसूस करने के लिए आपको कांग्रेस की तरफ से बीजेपी पर किए जा रहे सियासी वार देखने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने करीब 8,250 करोड़ रुपया चंदा इकट्ठा किया है। हमने विस्तार से इस पर चर्चा की है पिछले कुछ दिनों में। जो 4 रास्ते अपनाए गए हैं बीजेपी द्वारा, पहला रास्ता था ठेका लो चंदा दो, यानी कि पोस्ट पेड घूस। जो भी हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, हमारे एमएलए थे, केवल 23 लोगों ने जो पैसे हमारे कैश में डिपॉजिट कराए, बाद में हमने उनके नाम सब, पैन नंबर सब उनका बताया। उसके बेसिस के ऊपर हमारे 135 करोड़ छीन करके ले गए। लेकिन कांग्रेस ने आरोप लगाया तो बीजेपी की तरफ से पलटवार भी किया गया। कांग्रेस पार्टी को लगता है कि वो संविधान और देश के कानून के ऊपर है और उनको लगता है कि मैं टैक्स की चोरी करूं, फिर झूठ बोलूं और विक्टिम बनूं। इस प्रकार की प्रक्रिया अपनाकर जो आम आदमी को तो टैक्स भरना पड़ता है, पर कांग्रेस पार्टी अपने आप को स्पेशल वीवीआईपी कैटेगरी में रखती है। तो टैक्स की चोरी करने के बाद जब पकड़ी गई चोरी, तब उनको टैक्स नहीं भरना है। आपको बता दें कि इससे पहले भी सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप केंद्र सरकार पर लगते रहे हैं। 15 मार्च को राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने सरकार को धमकी तक दे डाली थी। क्या कहा था, सुनिए। अगर ये इंस्टीट्यूशंस अपना काम करते, अगर सीबीआई अपना काम करती, ईडी अपना काम करती, तो ये नहीं होता। तो उनको ये भी सोचना चाहिए, ये जो सब कर रहे हैं, कि किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं ये फिर से कभी नहीं होगा। तो उनको भी सोचना चाहिए। 21 मार्च को भी कांग्रेस ने बैंक खाते फ्रीज होने का दावा किया था। ये भी कहा था कि कांग्रेस के पास चुनाव लड़ने के लिए भी पैसा नहीं है, इसलिए अब हम आपको कांग्रेस के खातों का अंक गणित समझाते हैं। कांग्रेस के किस किस खाते में कितना बैलेंस है, साथ ही बैंक के अलावा कांग्रेस के पास कितना पैसा है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग को जो हलफनामा दिया था, हमारा ये विश्लेषण उन्हीं आंकड़ों पर आधारित है।
कांग्रेस के बैंक खाते में 283 करोड़ का फिक्स डिपॉजिट है। इसके अलावा 95 करोड़ रुपए और जमा थे, जबकि 11 करोड़ रुपए की नगद रकम भी है। कांग्रेस के पास इसके अलावा भी काफी संपत्ति है, इसके बारे में भी जान लीजिए। साल 2022-23 में कांग्रेस की कुल संपत्ति 824 करोड़ रुपए थी, जिसमें 268.2 करोड़ रुपए दान से मिले थे, 171 करोड़ रुपए चुनावी बॉन्ड से और 97.18 करोड़ रुपए का दान अलग से मिला था। रिप्रेजेंटेशन पीपुल्स एक्ट के नियम 29C के तहत राजनीतिक दलों को अपने चंदे का ब्यौरा चुनाव आयोग को देना होता है। ऐसा ना करने पर वो राजनीतिक दलों को इनकम टैक्स से मिलने वाली टैक्स छूट का दावा नहीं कर सकते। कांग्रेस का दावा है कि पार्टी की बैलेंस शीट और अकाउंट डिटेल चुनाव आयोग के पास है। अब आप जानिए कि इनकम टैक्स विभाग के एक्शन पर कांग्रेस के क्या दावे हैं और सरकारी पक्ष आखिर क्या है। कांग्रेस का दावा है कि सरकार के कहने पर आईटी विभाग ने 135 करोड़ रुपए निकाल लिए, जबकि आईटी विभाग का कहना है कि पैसा कांग्रेस के खाते में ही है। कांग्रेस का दावा है कि 14 लाख रुपए के टैक्स उल्लंघन का आरोप है, जबकि इनकम टैक्स विभाग ने करोड़ों रुपए के अकाउंट ब्लॉक कर दिए हैं। इनकम टैक्स विभाग का कहना है कि कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज नहीं है। जुर्माने वाली रकम से ज्यादा पार्टी के खाते में जो भी पड़ा है वो उसे निकलवा सकती है। अब हम आपको बताते हैं कि अब तक इस मामले में क्या हुआ है। मार्च 2023 में CITA यानी कमिश्नर इनकम टैक्स अपील ने कांग्रेस की अपील खारिज कर दी थी। 8 मार्च 2024 को ITI ने भी कांग्रेस की अपील खारिज कर दी। 13 मार्च 2024 को दिल्ली हाई कोर्ट ने भी अपील खारिज कर दी। हाई कोर्ट से अपील खारिज होने के बाद कांग्रेस के पास सिर्फ एक ही विकल्प बचा है कि वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करे। अब इसी की तैयारी में कांग्रेस जुटी भी हुई है। इनकम टैक्स ने कांग्रेस को नोटिस थमाया तो उन्होंने विरोध की मिसाइल का मुंह बीजेपी की तरफ मोड़ दिया। % हिंदुस्तान के लोग कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं। हम 20% लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं और आज हम रेलवे टिकट नहीं खरीद सकते। आज हम अपने नेता को एक शहर से दूसरे शहर नहीं भेज सकते। क्या वाकई राहुल गांधी जो बोल रहे थे वो सच था? क्या इनकम टैक्स विभाग ने कांग्रेस के खाते फ्रीज कर दिए हैं? क्या लोकसभा के रण में उतरने से पहले कांग्रेस पैसों की कमी से जूझ रही है? कांग्रेस के आर्थिक संकट की पूरी पड़ताल करेंगे, लेकिन उससे पहले कांग्रेस ने एक बड़ा दावा किया है। कांग्रेस का दावा है कि सरकार उन्हें जानबूझकर इनकम टैक्स के चक्कर में फंसा रही है ताकि उनकी पार्टी ठीक से चुनाव न लड़ सके। अब इनकम टैक्स ने 1823 करोड़ का डिमांड नोटिस भेजा है। खास तौर से कांग्रेस पार्टी को आर्थिक रूप से अपंग करने की खूब प्रयास हो रही है, पर हम डरने वाले नहीं हैं।